नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अमरेंद्र पांडे है। मैं एक थर्ड जनरेशन डॉक्टर हूँ। मेरे पिताजी भी सर्जन थे। मेरे ग्रैंडफादर डॉक्टर सतीश चंद्र पांडे भी एक जनरल सर्जन थे। यहाँ से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ये पांडे अस्पताल प्राइवेट लिमिटेड है। ये 60 साल पुराना अस्पताल है। मैं शुरू में ये बताना चाहूँगा कि मैं मीडिया और प्रेस के अगेंस्ट नहीं हूँ। मीडिया और प्रेस को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो निष्पक्ष खबर इतने सालों से सब जगह दिखाते आए हैं। मैं कुछ मीडिया के उन तत्वों के अगेंस्ट हूँ जो कुछ पैसों के लालच में ब्लैकमेलिंग पे उतर आए हैं। इसीलिए मैंने एक निर्भीक और एक ट्रांसपेरेंट चैनल को अपना इंटरव्यू देना पसंद किया, ना कि कोई ब्लैकमेलर को। मैं दूसरी चीज बताना चाहूंगा कि मैं मध्य प्रदेश सरकार और शासन का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने हमें हमेशा सपोर्ट किया है हमारे गरीब मरीजों के इलाज की मुहिम में। मेरा अस्पताल 60 साल पुराना है। यहाँ पे मेरे दादाजी ने कई फ्री ऑपरेशन किए हैं। इस कारण से हमारे पास गरीब मरीजों का एक बहुत बड़ा जत्था आता है। इन गरीब मरीजों के पास इलाज के लिए पैसा नहीं रहता, इसलिए सरकार ने अपनी दरिया दिली दिखाते हुए एक बीपीएल स्कीम चालू की है जो पूरे प्रदेश में चलती है। मैं भी उसका एक छोटा सा हिस्सा हूं। इस बीपीएल स्कीम के तहत हम जिस भी मरीज का अधिकृत बीमारी के लिए इलाज करते हैं उसका पैसा हमें सरकार देती है। जो अनधिकृत बीमारी है उस अनधिकृत बीमारी के लिए हमें मरीज से पैसा खुद लेना पड़ता है, क्योंकि सरकार बोलती है या तो आप उसका इलाज विक्टोरिया या मेडिकल में कराएं, या अगर मरीज में उतनी सक्षमता है कि वो छोटा इलाज खुद करा पाए और बड़े इलाज के लिए सरकारी मदद ले तो वैसा अलाउड है। हमारे पास दामोदर चौधरी करके एक मरीज आया जो मेरे अस्पताल में 95 दिन रहा। उसको खाना तक मैंने अपने अस्पताल के किचन से खिलाया। उसके 3 ऑपरेशन हुए जिसमें 2 न्यूरो सर्जरी की कैटेगरी में आते थे, जिसके लिए सरकार ने हमें मान्यता दी। वो ट्रॉमा का केस था, एक्सीडेंट का केस था। उसका पैर भी टूटा हुआ था। सरकार से परमिशन मिलने के पहले, सरकार से अनुमति मिलने के पहले उसने कुछ 20-30 हजार रुपए की दवाइयां खरीदी केवल अस्पताल से इमरजेंसी में, और कुछ डॉक्टर्स की फीस दी क्योंकि इमरजेंसी में उसका ऑपरेशन करना था। वो ऑपरेशन का खर्चा भी आमतौर पे 1-1.5 लाख आता है, जो हमने उसका मात्र 20 से 30 हजार में मैनेज किया। इसके बाद वो फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा, 90 दिन भर्ती रहा, 3 बार उसका ऑपरेशन हुआ। हमारी सरकार से जो भी अग्रीमेंट था उसके तहत सरकार ने हमको टाइमली पेमेंट किया। उस मरीज को कोई माइनर सोकेज आया जिसके लिए उसको ड्रेसिंग और फिजियोथेरेपी की जरूरत थी, वो मरीज हमारे पास वापस आया। एक और बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि ये मरीज हमारे अस्पताल में भर्ती होने के पहले 3 महीने तक नरसिंहपुर में कहीं कहीं भर्ती था, अलग अलग जगह। उसके बाद हमारे अस्पताल के बाद फिर जबरदस्ती जाके भर्ती था, क्योंकि इस मरीज की आदत हो गई कि अस्पताल में भर्ती रह के हमें इलाज मिले, खाना मिले। खैर कोई बात नहीं, वो एक अलग मैटर है। अब जब इस बार ये मरीज हमारे पास आया, हमने इलाज के लिए बिल्कुल मना नहीं किया। हमने बोला आप रुकिए, हम जो डॉक्टर ने आपका ऑपरेशन किया उसको बुला के आगे की बातचीत करते हैं। इनके साथ 2-3 छुटभैया नेता और मीडिया वाले आए थे जो बोलने लगे आप हमें पैसे दे दीजिए जो आपको सरकार से मिले हैं। हमने उन्हें समझाया कि भाई अगर इलाज में आपके हिसाब से कोई कमी है तो सरकार हमसे सवाल पूछेगी, हम सरकार को जवाब देंगे, सरकार हमसे पैसे वापस मांगेगी, हम पूरे दे देंगे, हमें कोई लालच नहीं है पैसे का। बट हम आपको पैसे नहीं देंगे क्योंकि हमने आपसे लिए नहीं है। जो आपसे लिए उसका हमने आपको रसीद दी है। ये आप देख सकते हैं, ये मरीज की फाइल है। ये आप पूरे के पूरे कागज देख सकते हैं। एक एक इलाज का मेरे पास दस्तावेज है, उसकी पूरी बिल का मेरे पास डिटेल है, और अंदर उस मरीज का संतुष्टि पूर्वक इलाज हुआ है। उसने अपनी सहमति पत्र भी दिया है कि मैं अपने इलाज से संतुष्ट हूं। इलाज के 3 महीने बाद वो वापस आता है, जब वो लगभग ठीक हो चुका है। एक्टिंग के लिए वो व्हीलचेयर पे उसको बैठाया जाता है, उसको कोचिंग दी जाती है, प्रशिक्षण दिया जाता है कि कैमरा के सामने क्या बोलना है, उसका फर्जी इंटरव्यू लिया जाता है। और ब्लैकमेलिंग का मैं आपके सामने प्रूफ रखना चाहूंगा। एक तो मैं ऑडियो आपको सेंड कर रहा हूं जो ऑडियो ब्यूरो चीफ ने किया था, और एक मैं दस्तावेज मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा जिसमें आप इसकी खबर पढ़िए, इसकी लैंग्वेज पढ़िए। 1 साल तक की डील, ये डील क्या होता है? कौन सी डील? प्रति माह 35 हजार रुपए कंपनी को दिए जाएंगे। 35 हजार रुपए हर महीने दूं मैं, किस वजह से? कि मैं मेरी जो आपने फर्जी खबर बनाई है वो आप नहीं वो करेंगे। आप अगला पन्ना देखिए, ये पूरा इनका लेटर हेड है, ये पूरा, और इनकी शातिरता देखिए, इनने सील साइन जानबूझ के नहीं किया है कि बाद में, बट हमारे पास गवाही है। ये देखिए हस्ताक्षर की जगह छोड़ दी है इनने, हमारे पास रिकॉर्डिंग है, हमारे पास गवाही है, और इस बात को हम बहुत दूर तक लेके जाएंगे क्योंकि अब डॉक्टर सॉफ्ट टारगेट कमजोर आदमी नहीं बना है। आप उसका नुकसान करेंगे, आप उसको ब्लैकमेल करोगे, वो चुप नहीं बैठने वाला है। बहुत दिन तक डॉक्टर चुप बैठ गए, हाथ जोड़ के आपसे विनती करते रहे हम लोग बीपीएल में सेवा करें, गरीबों की मदद करें, और इस तरीके से हमको ब्लैकमेल किया जाए, गाली बका जाए, और नहीं।
हम आपकी सेवा के लिए बैठे हैं। आज मैं यहां से ऐलान करना चाहूंगा कि अगर दामोदर चौधरी के इलाज में रत्ती भर की भी कमी रह गई है, मैं पूरा इलाज उसका फिर से करने को तैयार हूं, निःशुल्क। मैं पूरी प्रेस को बुला के दिखाऊंगा कि मैंने निःशुल्क इलाज किया है। मगर इस तरह से प्रेस वाले आके मुझे ब्लैकमेल करेंगे, मेरे अस्पताल की फोटो खींचेंगे, आपकी पार्किंग स्पेस कहां है, आप दवाई कौन सी यूज करते हैं, हम प्रेस, तुमको जो छापना छापो भाई, तुमको जो दिखाना दिखाओ। जनता बहुत जागरूक है, जनता बहुत बुद्धिमान है, उनको मालूम है कि रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म, जिम्मेवार पत्रकारिता क्या होती है और ये टुच्चाई क्या होती है। मैं आपके चैनल से ये अपील करना चाहूंगा जनता को कि कृपा करके ऐसे ब्लैकमेलिंग न्यूज चैनल को ना देखें और हम जैसे डॉक्टर्स की जो सालों से आपकी सेवा कर रहे हैं साथ दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।